स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। किसानों ने चुनावी प्रचार करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सिंगला का किया घेराव। एक और बड़ी अपडेट, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं डॉक्टर कफील खान, बोले कई दलों से चल रही है बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आजम खान रामपुर से तो अखिलेश यादव करहल से उतरे चुनावी मैदान में। एक और बड़ी अपडेट, जेडीयू ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीपीआईएम नेता मानिक सरकार ने पीएम मोदी और अमित शाह की कर दी खिंचाई, कहा त्रिपुरा के लोगों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और बड़ी अपडेट, मायावती ने किया आगरा से चुनाव प्रचार का आगाज का ऐलान, 2 फरवरी को करेंगी जनसभा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रशांत किशोर ने बताया भाजपा को हराने का फॉर्मूला, बोले 5 राज्यों में जीत के बाद भी 2024 में हार सकती है बीजेपी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने चुनावी प्रचार करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सिंगला का किया घेराव। दरअसल दोस्तों, चुनावी मुहिम के दौरान गांव फतेहगढ़ भाद से पहुंचे कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला के काफिले का किसानों ने काले झंडे दिखाकर अपना रोष जाहिर किया है। चलिए अगली खबर, प्रशांत किशोर ने बताया भाजपा को हराने का फॉर्मूला, बोले 5 राज्यों में जीत के बाद भी 2024 में हार सकती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों, चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर ने आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि हो सकता है भाजपा आगामी 5 राज्यों में चुनाव जीत जाए, फिर भी उसे 2024 के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। बता दें कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मानने से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आगामी 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, भाजपा 2024 में चुनाव हार सकती है। बता दें, एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2024 में भाजपा को हराना संभव है, लेकिन मौजूदा विपक्षी राजनीतिक माहौल में ऐसा नहीं हो सकता है। विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आपको इस तरह की रणनीति बनानी होगी और विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। ये काम एकदम से नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 5 राज्यों में जीत के बाद भी भाजपा 2024 में हार सकती है। 2012 में यूपी में सपा ने जीत दर्ज की थी, उत्तराखंड में कांग्रेस ने, मणिपुर में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की और पंजाब में अकाली ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद भी 2014 में नतीजे अलग थे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो आपको सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा, इसके साथ ही विपक्ष को खुद को बड़ा करना होगा। गैर यादव ओबीसी वोट हो या फिर दलित और फॉरवर्ड क्लास की बात हो, इन लोगों को एकजुट करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर आप बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की बात करें, यहां तकरीबन 200 लोकसभा की सीटें हैं। इन राज्यों में भाजपा जब सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी, उस वक्त भी यहां 50 से अधिक सीटें नहीं जीत पाई। बाकी की 350 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर टीएमसी और कांग्रेस या अन्य दल एक साथ मिलकर काम करें और अपने संसाधनों को इकट्ठा करें तो बेहतर रणनीति बनाएं तो ये लोग 200 में से 100 सीटें जीत ही सकते हैं। इसके साथ ही विपक्ष आसानी से 250 से 260 पर जीत दर्ज कर सकता है। ऐसे में साफ है कि अगर इन राज्यों की 100 सीटों के अलावा अगर विपक्ष 100 सीटों पर उत्तर भारत और पश्चिम भारत में जीत दर्ज कर ले तो सरकार बना सकता है। चलिए अगली खबर, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं डॉक्टर कफील खान, बोले कई दलों से चल रही है बातचीत। दरअसल दोस्तों, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 2017 में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण कई बच्चों की मौत होने की घटना से सुर्खियों में आए डॉक्टर कफील खान ने गोरखपुर सदर सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि कफील खान ने मंगलवार को बातचीत में कहा है कि मैं गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी
तैनात के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं। कई दलों से मेरी बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा और कोई पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं तैयार हूं। इस सवाल पर कि कौन सी पार्टी उनके संपर्क में है, खान ने कहा है कि वो अभी पार्टी का नाम नहीं बताएंगे। बता दें कि गोरखपुर में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में आगामी 3 मार्च को मतदान होगा। साथ ही कफील खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें अगस्त 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई 80 बच्चों की मौतों के मामले में बलि का बकरा बनाया गया। साथ ही कफील खान ने कहा है कि जनवरी 2022 में ये कहते हुए उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तामील की गई कि उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोप खारिज कर दिए। खान ने कहा है कि 9 नवंबर 2021 को उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चलिए अगली खबर। CPIM नेता मानिक सरकार ने PM मोदी और अमित शाह की कर दी खिंचाई। कहा, त्रिपुरा के लोगों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, CPIM के दिग्गज नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने 21 जनवरी के राज्य के स्थापना दिवस के भाषणों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आज कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा के लोगों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानिक सरकार ने कहा है कि PM मोदी और अमित शाह ने अपने भाषणों में केवल राज्य के तत्कालीन राजाओं को शासन की प्रशंसा की। सरकार ने कहा है कि PM और गृह मंत्री दोनों त्रिपुरा में लोकतांत्रिक आंदोलन की भूमिका को उजागर करने में विफल रहे हैं। मानिक सरकार ने अगरतला में मीडिया से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में लोकतांत्रिक आंदोलन का जिक्र नहीं करके त्रिपुरा के लोगों का अपमान किया है। साथ ही त्रिपुरा के पूर्व CM ने राज्य में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2018 में भाजपा को सत्ता में आने के बाद से कई CPIM कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, घायल कर दिया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। ये तानाशाही है। चलिए अगली खबर। आजम खान रामपुर से तो अखिलेश यादव करहल से उतरे चुनावी मैदान में। दरअसल दोस्तों, सपा ने सोमवार को 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव मैनपुरी की करहल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया है। बता दें कि आजम के बेटे अब्दुल्ला को सवार सीट से सपा ने मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। बता दें कि भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं दिया गया है, जो कि ऊंचाहार सीट से टिकट मांग रहे थे। उनकी जगह अखिलेश ने अपने पुराने साथी मनोज पांडे को मैदान में उतारा है। चलिए अगली खबर। मायावती ने किया आगरा से चुनावी प्रचार के आगाज का ऐलान। 2 फरवरी को करेंगी जनसभा। दरअसल दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती अब पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। बता दें कि वो आगरा में अगले महीने की 2 तारीख को जनसभा को संबोधित करेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनसभा के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि 2 फरवरी को कोठी मीना बाजार मैदान पर सपा प्रमुख की इस विधानसभा चुनाव की पहली जनसभा प्रस्तावित है। खबरों के मुताबिक पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने अनुमति के लिए आवेदन किया है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते फिलहाल चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगाई हुई है।